लाख लोग थे। मैं पूछा हाथ उठाओ तो सत्य बोलने वाला कोई हाथ ही नहीं उठाया। मैं बोला अच्छा कोई ऐसा हाथ उठाओ जो हमेशा झूठ बोलता हो, है कोई? मैं बोला अच्छा इनाम दूंगा ऐसा बताओ तो कोई हो। तो एक एमए का छात्र खड़ा हो गया, बोला स्वामी जी मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। सारी पब्लिक देख के हंस पड़ी। मैं कहा देख लो जो कह रहा है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। क्यों बेटा इनाम क्या चाहिए? बोले स्वामी जी जो दे दो। मैं कहा पहले ये बताओ जो ये मेरे से बता रहे हो कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं कि या सत्य बोल रहे हो? तो बोला हाँ स्वामी जी सत्य बोलता हूं। तो फिर हमेशा झूठ कहां बोलते हो? वो तो फंस गया। मैं कहा इनाम ले लो। अब वो शर्म के मारे नीचे से सर उठाए ही नहीं। मेरे साथियों सत्य के बिना आप रह नहीं सकते हो। सत्य आपका जीवन है। रास लीला ये सत्य लीला है जो होने जा रही है। ये परमात्मा की लीला है, दिव्य लीला है, आनंदमय लीला है, प्रेममय लीला है। ऐसी वैसी लीला नहीं है। गोपियों जाओ अपने धर्म को स्वीकार करो। अपने धर्म पर अपना जीवन लगाओ। पति पुत्र माता पिता यथोचित सबके साथ सम्मान करो। यह स्त्रियों का परम धर्म है। स्वामी जी कई जन आए मोर पास, स्वामी जी मोर पति और कहा नहीं माने, कैसे करबो? स्वामी जी अब्बड़ दुख है। तमे के भैया वो नहीं माने तो तय होकर बात ला मान ले, झंझट खत्म हो गई। भाई बात ये है कि किसी को बस में करने के लिए उसके बस में आप हो जाओ तो वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। सबसे बड़ी दवा बता रहा हूं। अगर कहीं ऐजा बैजा की दवा दोगे तो कहो हाथ से भी चला जाए, मर जाए। हड्डी भड्डी से ग्रह सुधराओगे सब बिगड़ जाएगा। भागवत की बात को मान लो, तुम्हें धर्म का आचरण करना है। एक कथा आती है इसमें। अत्रि ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। अत्रि जानते हो आप? माने नहीं, अत्रि माने तीन। जहां रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण ना हो वही अत्रि है। अनुसुईया का अर्थ होता है जिसमें ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो। वही अनुसुईया है। आप अत्रि बनो, अनुसुईया बनो, भगवान तो तुम्हारे घर आ जाएगा, आंगन में खेलेगा। जो त्रिगुणातीत है उसी के घर भगवान आते हैं। जो विकारों से अलग है उसी को रास का लाभ मिलता है। निर्विकारी बनो, रास में निर्विकारी होना है।
अगर विकार रहेगा तो आपकी रास नहीं होगी। आप पवित्र हो ही नहीं सकते हो, चाहे कितना भी चंदन लगा लो। भागवत सावधान करता है, अगर पवित्र होना है, रास में शामिल होना है, तो निर्विकारी हो जाओ। द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्वों से रहित हो जाओ। जब तक तुम्हें काम सताएगा, अत्री नहीं बन पाओगे। जब तुम्हें लोभ सताएगा, तब तक तुम अत्री नहीं बन पाएगे। लोभ है ना, दान का भी लोभ है। मेरे को पैसा कम मिला, बोलो बाल कृष्ण भगवान। आखिर मैं कहता हूं तुमको बहुत पैसा मिल जाएगा तब क्या कर लोगे? भगवान मिल जाएंगे, खरीद लोगे? जय सिया राम। तुम तो जीवन भर भीख मांगोगे ही। होश में आ जाओ, निर्विकारी बनो, लोभ को छोड़ दो, मोह को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो। आप लोग सब चीज छोड़े हो ना? कोमल, सबने हाथ उठाया, भागवत के सामने प्रतिज्ञा की है, सब गांव में प्रतिज्ञा की है। एक एक गांव देखो, ये तोरण क्या है पूछ लो, सब प्रतिज्ञा किए बैठे हैं। हरदी क्या है पूछ लो। मेरा कोई भी शिष्य गलत काम नहीं कर रहा है, कोई शराब नहीं पीता है। पीता है भैया? ओम, देखा ना, गांव गांव में लोगों ने छोड़ दिया। एक आध गांव बच गए हैं, ओमनला फिर खत्म नहीं होगा। भगवान नहीं मिलेंगे जब तक बुद्धि आपकी सतोगुणी नहीं होगी, अत्री नहीं बनोगे, तब तक आपको ये नहीं होगा। जीवन कितना है, बुदबुदा युक्त हुए, जैसे पानी बरसा और बुल्ला उठा और उसी में लीन हो गया। जन्म हुआ और वैसे शरीर चला जाएगा, बैठे बैठे चला जाएगा, सोए सोए चला जाएगा। आज खिले कल झुक चले, देख लो, आज खिले कल झुक चले, अब परसों मिल गए धूल। और देख दशायूं फूल की, अब फिर भी फूलत फूल। फूल को जानते हो, आज कली है, कल ये खिला, ये ऐसे रहेगा, ये फूल मुरझा जाएगा और यही फूल गिरकर धूल में मिल जाएगा। ये सब कली है। फूल बैठा है, जो छोटे हैं उनको कली समझ लो, जो जवान है उन्हें खिला हुआ समझ लो, सागर। और जय सिया राम, जिनके हाथ पैर दर्द करने लगे, और क्या कहते हैं, जरासंध, भागवत में है कथा, जरासंध और कोई नहीं है, बुढ़ापे के जोड़ तो हैं। अब गांठ गांठ में दर्द है, राम सा है ना? जय सिया राम। जरासंध आ गया। ये भागवत तुम्हारी है, सब और किसी की नहीं है, सब तुम्हारे अंदर है। शरीर का विज्ञान है ये, बहुत बड़ा विज्ञान है। तो विचार करो, सोचो और समझो। ये जा रहा है शरीर, और हम अपना अभिमान लिए अब भी बैठे हैं।
जब तक अभिमान रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, तब तक छूटेगा नहीं। शरीर के प्रत्येक अंग में अभिमान है। आंखों में, कानों में, नासिका में तो सुगंध लेती हूँ, दूसरा कोई ले नहीं सकता है। क्या मुंह सुनेगा? हर इंद्री में ये 5 उंगली, इनमें भी अभिमान। ये कहती मैं बड़ा हूं, मैं मोटा हूं सबसे। ये बोलती तर्जनी कहती मैं बड़ी हूं। बीच वाली कहती भाई मैं तो जानती नहीं, अगर बड़ी हूं तो मान। इससे पूछा अनामिका से तू क्यों बड़ी है? ये कहती नहीं मैं बड़ी हूं उससे भी, जो सबसे छोटी है वो सबसे खोटी है। ये मोटे राम से पूछा गया तुम क्यों बड़े हो? बोले बात ऐसी है, जब धान तैयार हो गया सोसाइटी में ले गए, अब जब रुपया मिलता है तो गिने भर आगे मैं ही सरकता हूं। बोलो बाल कृष्ण, मोर से कौन बड़े हुई? रुपया तो मैं ही गिनता हूं। इससे पूछा गया तू क्यों बड़ी है? बोले जब कोई रास्ता भूल जाता है, पूछता है हमें सिंगनपुरी जाना है, तो लोग कहते हैं खपरी वाले एतिले चल दे भैया, और आगे जाबे ना तो बाएं हाथ मुड़ जाबे। यही अंगुली बताते ना बलराम। कोई पूछी तो उससे रास्ता कौन मेरे सिंगनपुर, यही बतावे ना। ऐसे तो नहीं कहीं कि ऐसे चल दे, अंगूठा दिखा दिया तो झगड़ा हो जाएगा। सिंगा दिखा दे तो भूले हुए को रास्ता बताने वाली मैं हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। कोई रास्ता भूलता है तो यही अंगुली ऐसे चल दे भैया, वो सोच उसलापुर जाना है ना, ये सोच जाबे ये नदी ला पार करके। ऐसे तो नहीं कहोगे कि ऐसे चल देना। बड़ा विचित्र है। बीच वाली से पूछा तू क्यों बड़ी है? तो बोले भाई देख लो, बड़ा अपने को बड़ा कहेगा क्या? सवाल ही नहीं है। वो तो महान है, शांत है। इससे पूछा गया तुम क्यों बड़ी हो? बोले आप नहीं जानते हो, जब पुरोहित महाराज को या जो भी पूजा पाठ करते हैं उनको चंदन तिलक लगाना होता है, तो इसी अंगुली से लगा बैठे हैं। अगर आप चंदन लेके ऐसे लगाओगे ना तो मुंह घुमा लेंगे, हाथ फोड़ोगे क्या? बोलो बाल कृष्ण भगवान, वही अंगुली। छोटी वाले से पूछा गया तू क्यों बड़ी है? तो बोली बात ऐसी है कि जब हमारा कभी झगड़ा होता है देवरानी जिठानी में, और मारपीट का नंबर लगते ना, और ऐसे घूसा चलते तो मैं आगे रहता हूँ, एक से कि मैं बड़े हूँ। बोलो बाल कृष्ण भगवान। लेकिन लड़ना नहीं कोई। मैं तो एक दृष्टांत बता रहा हूँ। मनुष्य की नस नस में अभिमान भरा है। अभिमतिम त्यजत, तो अगर राज चाहते हो, भगवान का दर्शन चाहते हो, तो अभिमान का त्याग कर दो। ये धन कितने दिन रहेगा?